नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो है सो मैं 25 क्वेश्चन PYQ बेस्ड CGL बेस्ड क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने साथियों को भी जो है सो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो एक निर्माता 50 रुपये प्रति पीस की दर से जो है सो किसी विशेष घटक के 2000 पीस की आपूर्ति करने का काम करता है, उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक की गुणवत्ता प्रयोक्ता में विक्रय हो जाती है तो उसे 25% का लाभ होगा। लेकिन जैसे कि पता चलता है तो वो क्या करता है, 50% घटक अस्वीकार कर दिया गया, तो निर्माता को जो है सो कितना नुकसान हुआ। तो पहले तो जो है सो हम इसका टोटल निकालेंगे, जो टोटल पैसा कितना निकल कर आता है, तो 50 गुने 2000 कर देंगे। ठीक है, जो कि निकल करके आएगा 1 लाख यहाँ पे। ठीक है, अब आगे जो है सो कह रहा है जो 5% का जो है सो घटक गुणवत्ता, तो इसको 5% का मतलब होता है 19/20। इसे जब हम कट कुट करेंगे तो यहाँ पे निकल करके आएगा 20 से ये कट जाएगा, ये 5 से, तो 19 पंचे 95,000। ठीक है, फिर आगे कह रहा है जो 25% का जो है सो लाभ होगा, तो हमें जो है सो यहाँ पे पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो 25% 95,000 95,000 का जो है सो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पे ये 19,000 हो जाएगा, 19,76,000 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जो 50% जो है सो घटक को जो है सो अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी कि हमें 2000 पीस अब नहीं बनाना है, अब 1000 ही पीस बनाना है। तो 50 × 1000 हो जाएगा, जो कि निकल करके आएगा 50,000। ठीक है, अब इस 76,000 में से जो है सो हमें इस 50,000 का जो है सो माइनस करना है, जो कि निकल करके आएगा 26,000। यानी कि कंपनी को जो है सो ये 50% जब घटक करता है, वो कंपनी उस टोटल पीस वो नहीं बनाता है, उसका आधा पीस ही बनाता है, तो उसे 26,000 का उसे जो है सो लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है जो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग, यानी कि LCM और HCF का योग जो है सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 176। ठीक है, और इस दोनों का जो है सो इस दोनों घटक का जो है सो माइनस जो है सो अंतर कह रहा है HCF और LCM का 160। ठीक है, तो अब हम जो है सो यहाँ पे ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन से ही यहाँ पे जो है सो बेटर रहेगा, तो हम पहला ऑप्शन ही लेते हैं, जैसे कि 44 और 36 है। ठीक है, इसे हम जब हम 4 से जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 11 चौक 44, 44 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, और 9 चौक 36 और 3 37। तो यहाँ तो LCM ही मेरा 376 आ रहा है, तो ये पहला दूसरा ऑप्शन ये होगा ही नहीं। फिर जो है सो हम दूसरा ऑप्शन अब देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 56 है और ये 24 है। ठीक है, तो इसे भी हम जो है सो 4 से करेंगे, तो 14 चौका 56 और 6 चौक 24, ये 2 से एक बार और जाएगा, यहाँ पे जो है सो 7 आ जाएगा और ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 चौका जो है सो हो जाता है मेरा 176, सॉरी क्या कहते हैं 168। ठीक है, अब इसका जो है सो 8 इसका HCF भी आ जाएगा, क्योंकि ये 8 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 56 भी और 24 भी, तो मेरा HCF जो है सो ये LCM मेरा निकल करके आया, और जो है सो मेरा HCF जो है सो 56 और 24 का जब हम HCF निकालेंगे तो वो 8 निकल करके आएगा, जो कि 68 में जब हम 168 में जब हम 8 को ऐड करते हैं तो 176 निकल करके आता है, जो कि ये LCM को भी अप्रूव करता है, और जब इसमें से हम माइनस करते हैं तो 160 निकल कर आता है, जो कि HCF जो यहाँ मेरा क्वेश्चन कर रहा है उसको जो है सो पूरा जो है सो ये फॉलो कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो मेरा है, जो अल्फा और बीटा एक बहुपद के शून्य इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 6 और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 4 है, तो उस बहुपद की पहचान करें। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a। ठीक है,
माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कह रहा है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम ऑप्शन से ही हम देख सकते हैं ना। यहाँ पे जो है सो जब यहाँ पे हम बी का वैल्यू जब यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है जो कि 6 आ जाएगा, और ए का वैल्यू जो है सो यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं लगा यानी कि 1 लगा हुआ है, तो ये आ गया। फिर कह रहा है जो अल्फा इंटू बीटा 4 है, तो सी जो है सो यहाँ पे मेरा 4 दिया हुआ है, और ए तो एक ही है, तो मेरा जो है सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो ए बी सी अकेले एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में जो है सो पूरा करता है। सभी एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन 5 दिन के बाद जो है सो ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। तो पहले तो हम इस सब का एफिशिएंसी निकालेंगे टोटल वर्क से। ठीक है, तो ए जो है सो 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन। ठीक है, इस सब का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा जो कि टोटल वर्क होगा। तो ए जो है सो इसे 3 यूनिट से काम करेगा, बी जो है सो एफिशिएंसी से काम करेगा, बी जो है सो इसे 2 एफिशिएंसी से काम करेगा, और सी से 1 एफिशिएंसी से काम करेगा। अब आगे क्या कह रहा है, जो ए और बी जो है सो दोनों जो है सो 5 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, यानी कि 5 दिन जो है सो ये तीनों ने साथ में काम किया, तो 6 इंटू 5। ठीक है, तो ये 30 आ गया, बच गया मेरा कितना, तो 30, 60 में से 30 जाएगा तो 30 बच गया। तो अब कह रहा है क्या, जो सी अकेले इस पूरे कार्य को कितना दिन में काम करेगा, तो एक सी का एफिशिएंसी 1 है तो उसे हम 1 से डिवाइड करेंगे जो कि निकल कर आएगा मेरा 30। पहला ही ऑप्शन मेरा ये सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक में से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल 15 आता है। तो 16, 24, 72 और ये 84, इस सब का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इस सब का हम लेंगे जो कि निकल करके आएगा 1008। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों का कह रहा है, तो 9, 9, 9, 9, 9 और ये 9। ठीक है, इसे जब हम 1008 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है सो एक कटने वाली संख्या जो है सो आएगा, वो आएगा 100, ये 9, 9, 9, 9 और ये 3 6। ठीक है, इतना ही आएगा कट करके। ठीक है, तो फिर अब इसमें जो है सो कह रहा है जो मतलब यानी कि 15 शेष भी आना चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 15 ऐड कर देंगे तो निकल करके आएगा मेरा ये 999951। ठीक है, तो यही मेरा जो है सो आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 1/2 + 1/6 + 1/12 डॉट 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 करके ऐसे ही बढ़ता हुआ जो है सो 1/110 है। ठीक है, तो इक्वल टू वाट, तो अगर इस सब का हम एलसीएम लेकर के निकालेंगे तो वो पॉसिबल है ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे हम जो है सो 1/2 को 1/1 × 2 ऐसे करके हम लिख सकते हैं, फिर 1/6 को 1/2 × 1/3 लिख सकते हैं, ऐसे ही करके जो है सो 1/10 × 1/11 लिख सकते हैं। अब हम जो है सो इसे हम 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3, जबकि इसे हम माइनस करेंगे तो 1/2 ही निकल करके आएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1/6 ही निकल करके आएगा। तो ऐसे ही करके जो है सो यहाँ तक जाएंगे तो 1/10 - 1/11 आएगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे ही करके जो है सो सब कट जाएगा, मेरा बच जाएगा 1/1 - 1/11। जब इस सब का एलसीएम लेंगे तो 11 नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जो है सो 11 - 1 जो कि निकल करके आएगा 10/11। यही ये मेरा जो है सो आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो दिए गए व्यंजकों में यथासंभव पूर्णांक x ज्ञात कीजिए, हमें x निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो हो जाएगा, जब हम इस दोनों x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² = आ जाएगा मेरा निकल करके √175 × 252। ठीक है, जो कि ये होता है 25 × 7 = 175, तो 25 × 7 और ये आ जाएगा 36 × 7। ठीक है, ये रूट के अंदर में ही आ जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल करके आएगा 5, 36 का निकलेगा 6 और ये 2 7 है तो निकल कर आएगा 1 7, तो मेरा निकल करके आ जाता है 210। लेकिन यहाँ पे x² है तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो है सो रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर 210 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो विद्युत अमीषा और प्रिया कुल जो है सो 21,000 की राशि क्रमशः 3%, 6% और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर में जो है सो निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में तीनों व्यक्तियों को समान ब्याज प्राप्त हुआ तो अमीषा द्वारा निवेश की गई राशि क्या है।
तो जब जो है सो यहाँ पे मतलब यानी कह रहा है जो मतलब इक्वल उस सबको जो है सो ब्याज प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो है सो उसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ये विद्युत का है, ये अमीषा का है और ये प्रिया का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद्युत का, तो इसे हम 3 को ढक देंगे और फिर 6 पंचे 30 इसे विद्युत का आ जाएगा। फिर जो है सो अमीषा का निकालना है तो 5 या 15, 6 को छोड़ देंगे। फिर जो है सो प्रिया का निकालना है तो 6 का 18, 5 को छोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस सब का जो है सो रेशियो कट रहा है तो रेशियो ले लेंगे, जो कि निकल कर आएगा 10, 5, 6। ये आ गया मेरा 21 सबको जोड़ करके, और 21 इक्वल टू दिया हुआ है 21,000। ठीक है, और हमसे पूछ किसका रहा है तो अमीषा का, तो ये 21 से टोटल कट रहा है 1,000। ठीक है, तो इसे अब हम जो है सो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि निकल करके आएगा 5,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है सो थोड़ा मिस्टेप हो गया है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कह रहा है जो एक ट्रेन है, ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही है, वह राज और मधुर को जो है सो क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में ओवरटेक करता है। जो समान दिशा में जो है सो क्रमशः 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो ट्रेन एक्स जो है सो यानी कि वो कितना मीटर लंबा है, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो है सो हम क्या करेंगे, ट्रेन का चाल जो है सो उसे हम वाई मान लेते हैं, या एक्स कुछ भी हम मान सकते हैं। तो वाई माइनस उसमें से हम एक बार पहले राज का माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे जो है सो सेकंड में दिया है तो हम भी उसे जो है सो मीटर पर सेकंड में ही लेकर के चलेंगे, तो 5/18 हो जाएगा। और कितना टाइम ले रहा है तो 9, और ये दोनों बराबर ही होंगे। अब मधुर का जो है सो 4 किलोमीटर का है ना पर घंटा, तो ये y माइनस 4 गुने 5/18 गुने 10। ठीक है, अब ये 18 से ये 18 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, और यहाँ पे निकल करके आएगा 9y माइनस 9 दूनी 18 इक्वल टू 10y माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ से मेरा y निकल करके आता है 22। अब जो है सो 22 को या तो हम इसमें पुट कर दें या फिर इसमें किसी एक में पुट करेंगे। तो y को जब हम मान करके रखें इसी में हम पुट करते हैं, तो 22 में से 2 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 गुने 5/18 और गुने 9, 9 से ये 2 बार में गया, फिर ये 2 से 10, 10 पंचे 50। तो ये ट्रेन का जो है सो लंबाई निकल करके आ गया 50 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो यदि विक्रय मूल्य जो है सो विक्रय मूल्य का 92% है, विक्रय मूल्य का, तो यहाँ पे जो है सो हम CP और SP जो है सो 100 है और CP जो है सो 92 है, तो लाभ प्रतिशत कितना निकल करके आएगा, कितना का लाभ हो रहा है तो 8 का, कितने पे तो 92 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 800 को जो है सो जब हम 92 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 9 9 81 होता है, 810 के आसपास ऊपर ही चला जाएगा, तो ये 8 से जाएगा। 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 9 72 और 1 73, यहाँ से निकल करके आएगा 64। फिर यहाँ पे जो है सो पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 0, 9 7 63, 7 दूनी 14, वो ज़्यादा ही हो रहा है तो 9 6 54। ठीक है, तो 9 6 से ही जाएगा, तो ये 8.69 जो है सो निकल करके मेरा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो एक वृत्त के जो है सो केंद्र और एक बिंदु के निर्देशांक क्रमशः C यानी कि 3 और -4 है, और A -2 और A है, तो वृत्त की जो है सो त्रिज्या R हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है सो मतलब यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का हम यहाँ पे यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब हम दूरी निकालने के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो x2 हम किसे, x2 जो है सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 3, इसे हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। फिर माइनस x1 जो कि x1 मेरा कितना है 2 है, तो -2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा -4 है और y1 मेरा -1 हो जाएगा।
ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, और ये सब रूट में है। तो यहाँ से निकल करके आएगा ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर ये भी जो है सो 5 हो जाएगा, -5 और -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, निकल करके आएगा 50। और 50 को जो है सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 × 2, तो 5 जो है सो बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर में ही रह जाएगा, तो 5√2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रमेश जो है सो 115 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बॉयलर खरीदता है और 20% की लाभ कमाना चाहता है, तो बॉयलर चिकन का जो है सो विक्रय मूल्य प्राप्त, मतलब हमें विक्रय मूल्य उसका निकालना है, तो 115 रुपया है, इसका 20%, ठीक है, 120/100, ये 6/5 हो जाएगा, 5 से इसे हम काट देंगे तो ये 23, और ये 23 छक्का 138। ये सिंपल ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जो 360 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर और 1550 सेंटीमीटर की स्टील लंबाई मापने के लिए प्रयोग की जा सकने वाली जो है सो सबसे बड़ी संभव लंबाई कितनी है, तो इस सब का हम SCF ही निकालेंगे, जो कि हम देख रहे हैं एक ही में है इस ऑप्शन में, जो कि ये 10 से ये कट रहा है, तो इसका 10 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो एक निर्माता जो एक वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है, ठीक है, 1800 रुपये अंकित करता है, फिर क्या करता है, उसे एक व्यापारी को जो है सो 15% की छूट पे, 15% का छूट का मतलब हो गया 3/20, यानी कि 17/20 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, जो व्यापारी को जो है सो नकद भुगतान करने पर उसे कुल भुगतान का 8% अतिरिक्त छूट मिलती है, तो 92/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब को जो है सो हम क्या करेंगे, कटखुट करेंगे, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से जो है सो ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, 17 9 153, नीचे एक 0 भी बचा है, हमें उसे भी ध्यान में रखना है, और ये 92 है, तो 92 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 15 दूनी 30, ठीक है, 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 15 9 135 और 2 137, टोटल ये जोड़ करके आ जाएगा 6 7 10, और ये 3 1 4 हो जाएगा, और ये 1, और यहाँ पे नीचे में एक 10 बचा ही हुआ था, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, जो कि 1407.6 आ रहा है, तो पॉइंट में नहीं दिया है, तो 1408 यहाँ पे हम आंसर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो 8 पैसे को जो है सो 75 रुपये, 8 पेन को, सॉरी यहाँ पे ये जो है सो ये पेन था, ठीक है, पेन है, 8 पेन को जो है सो 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की जो है सो हानि होती है, तो 24% की जो है सो लाभ अर्जित करने के लिए 372 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ठीक है। तो 75 रुपया में जो है सो कितने पेन वो बेचते हैं, 8 पेन बेचते हैं, तो यहाँ पे हम 8/75 कर देंगे, कितना हानि होता है, तो 25% का उसे हानि होता है, यानी कि ये 75/100 हो जाएगा, ठीक है। 75 से 75 कट जाएगा, बच जाएगा 8/100, निकल करके आएगा 2/25, ठीक है। तो ये जब बेचता है तब उसे 25% का हानि होता है, ये तब का है। आगे हमें जो है सो कह रहा है, जो 372 रुपये में कितना पेन बेचे, तो उसे हम x मान लेते हैं, पेन को, जो x पेन हमें बेचना है कितने में, तो 372 रुपये में, और हमें फ़ायदा कितना चाहिए, तो 24% का, तो 124/100, ये 3 से कटेगा तो x/300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सो x/300 = 2/25 ही आएगा, 25 से जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे ये 12 आएगा, और ये x का वैल्यू जो है सो 24 आ जाएगा, यानी कि 372 रुपये में वो 24 पेन बेचेगा, तब जाकर के उसे 24% का लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है, जो 2 ट्रेन है जो दिल्ली से NJP के लिए जो है सो राजधानी, और NJP से दिल्ली के लिए शताब्दी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यदि वे एक दूसरे को पार करने में 25 घंटे और 16 घंटे के बाद क्रमशः NJP और दिल्ली पहुंचती है, और राजधानी की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शताब्दी की गति क्या है, तो इसे जो है सो हम पूछने, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जो है सो उल्टा मान लेते हैं, टाइम है तो उसे हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि 16/25 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है सो 180/x ले लेंगे, ठीक है, हमें x निकालना है, तो ये जो है सो, और ये रूट में होता है, तो ये यहाँ पे निकल कर आएगा 4/5 = 180/x,
ठीक है, ये 4 से कटेगा 45 बार में, x का वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगा 45 पंचे 225। तो शताब्दी का जो है सो स्पीड हो जाएगा 225 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, जो किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी पर कोई धनराशि को जो है सो 3 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो जो है सो कितने वर्षों में जो है सो वो मूल राशि की 9 गुना हो जाएगी। 3 वर्षों में दोगुना और 9 वर्षों में, टाइम जो है सो वो 9 गुना कह रहा है। ठीक है, तो यानी कि 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है जो कि 9 गुना आ रहा है। यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है ना, तो टाइम यहाँ पे 3 है तो 3 का ही स्क्वायर करेंगे। तो 3 को जो है सो अगर हमें 9 गुना चाहिए तो समय को 2 से ही गुना करेंगे। जितना यहाँ पे स्क्वायर पावर होगा, अगर 3 कहता या 4 कहता तो फिर हम उसे 4 से ही मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे सीधे निकल करके आएगा 6 वर्षों में जो है सो 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो एक पुरुष और एक महिला, ठीक है, एक काम को जो है सो एक काम करता है और एक महिला और एक लड़का जो है सो के द्वारा मिलकर के जो है सो मतलब जितने दिन में किया जाता है उसके आधे समय में जो है सो वो पूरा कर लेता है। यानी कि एक पुरुष और एक महिला और एक लड़कों के द्वारा जो काम जो किया जाता है, तो अगर इस दोनों का अगर हम समय का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो 1:2 निकल करके आता है। अगर हम इसका एफिशिएंसी जब हम इस काम लेंगे तो इसका एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगा, रिवर्स हो जाता है एफिशिएंसी, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एफिशिएंसी यहाँ पे निकल करके आया है। अब लेकिन आगे क्या कह रहा है, जो एक लड़का अकेले उस काम को जो है 20 दिन में करता है, एक लड़का 20 दिन में करता है और 2 महिला जो है सो उसे मिल करके 30 दिन में करता है। तो एक महिला कितना दिन में करेगी, तो एक महिला जो है सो उसे 60 दिन में करेगी। तो टोटल वर्क यहाँ पे जो है सो निकल करके आएगा 60। तो लड़का का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और महिला का एफिशिएंसी 1। ठीक है, अब आगे हमसे पूछ क्या रहा है, जो 4 पुरुष जो है सो इस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे जो है सो टोटल जो है सो यहीं से हम निकालेंगे, क्योंकि पुरुष और महिला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो महिला का एफिशिएंसी यहाँ पे हमें 1 निकल करके आया है और लड़का का जो है सो 3 निकल करके आया। तो अगर यहाँ पे अगर एफिशिएंसी अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 4 और यहाँ पे जो है सो 2 का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मैन और एक वोमेन का एफिशिएंसी 8 निकल करके आया, लेकिन हमें 1 का ही चाहिए। तो यहाँ पे एक वोमेन का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1 हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो एक मैन का एफिशिएंसी 8 - 1 आ जाएगा, जो कि निकल करके आएगा 7। अब 4 मैन कह रहा है, तो 4 मैन जो है सो 7 चौक 28 एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 28 एफिशिएंसी से अगर काम करेगा तो टोटल काम कितना है 60। तो 60/28 हो जाएगा, जो कि ये 4 से कटेगा 15/7। ठीक है, 2.14 के आसपास इसका निकल करके आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2 बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और उनके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 24:25 है। तो इसका जो है सो सिंपल सा फार्मूला होता है जब समबाहुभुज दिया हो तब। ठीक है, n-2 × 180/n। ठीक है, तो यहाँ से जो है सो समबाहुभुज निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू एक बार 5 पुट करेंगे और एक बार 6 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो 5n - 2 × 180 और n के जगह पे फिर हम यहाँ पे 5 ही पुट करेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, 5n - 2 × 180/n, 5n हो जाएगा। फिर दूसरा रेशियो में दिया हो तो इसलिए हम दूसरा लेंगे, 6n - 2 × 180/6n = 24/25। ठीक है, ये 180 से ये 180 कट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये 6n और ये 5n से ये मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो इसको हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं 6 इंटू 5n-2। यहाँ पे ये n नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल 5 ही होगा, ठीक है। इंटू अब बट्टा, फिर यहाँ पे निकल करके आएगा 5 इंटू 6n-2 इक्वल टू 24/25, ठीक है। ये 6 से 4 बार में कटेगा और ये 5 से 5 बार में कटेगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25n हो जाएगा। ये 25n माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू 6 चौक 24n माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू यहाँ पे निकल करके आएगा n का वैल्यू जो है सो 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो 5n और ये 6n था, तो 5n और ये 6n जो है तो यहाँ पे 10:12 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है जो m इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और n इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, तो m प्लस n इंटू m माइनस 1 का मान क्या होगा। तो इसे जो है सो m इक्वल टू सेक थीटा को जो है सो 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस टेन थीटा को साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे आएगा अब 1 माइनस साइन, सिंपल ही लिखते हैं और ये कॉस आ जाएगा, ठीक है। और ये n इक्वल टू वैसा ही होगा, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin और कॉट को जो है सो क्या लिख सकते हैं cos/sin, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो ये 1 प्लस cos/sin आ जाएगा। अब हम जो है सो इसे इतना इसमें बैठाना नहीं है, अगर mn को जो है यहाँ पे बैठाएंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा निकल करके आएगा। तो यहाँ पे जो है सो हम एक ट्रिपलेट बैठा लेते हैं। ट्रिपलेट जैसे कि 3 4 5 होता है, तो यहाँ पे ये 1 माइनस ट्रिपलेट बैठाएंगे तो साइन का 3/5 हो जाएगा और कॉस का जो है सो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा साफ करते हैं इसको पहले। तो ये 1 माइनस 3/5/4/5, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सो m इक्वल टू, इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे m इक्वल टू हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 में से ये 5 में से 3 गया तो 2/5, फिर ये 4/5 आ जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, निकल के आएगा 2/4, ये 2 कटेगा तो ये 1/2 निकल के आएगा। ऐसे ही अगर हम n का निकालते हैं तो n का भी हो जाएगा 1 प्लस 4/5/sin का 3/5। यहाँ से इसका एलसीएम लेकर के करेंगे तो 5 और 4 9, 9/5 और बट्टा 3/5, 5 से 5 कैंसिल और ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जो मेरा m और n निकल करके आ गया 1/2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो m का वैल्यू हम पुट करते हैं 1/2 प्लस 3n निकला है इंटू 1/2 माइनस 1, ठीक है। 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3। अब यहाँ पे एलसीएम 2 ही रहेगा, 1 ऊपर में फिर 3 और ये माइनस का 6 आ जाएगा। 3 1 4, 4 में से -6 जाएगा तो -2/2 निकल करके आएगा मेरा -1 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो किसी मीनार के शीर्ष से जो है सो मीनार के आधार से एक सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि वे 100 मीटर दूर पर है तो मीनार की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होगी। यानी कि यहाँ पे जो है सो दिया हुआ है एक मीनार है, ये इसे हम h मान लेते हैं, मीनार का ही ऊंचाई पूछ रहा है। ये जो है सो 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ का दूरी जो है सो हमें 100 मीटर जो है सो दिया हुआ है, ये पता नहीं है तो इसे हम x मान लेते हैं और हमें h निकालना है। तो यहाँ पे जो है सो एक बार tan 60 डिग्री हम पुट करेंगे। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा h/x, और एक बार जो है सो तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 = h/x हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से हम अगर x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा √3/h/√3, ठीक है, h/√3। अब यहाँ जो है सो अब हम tan 30 डिग्री निकालेंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री जो है सो हो जाएगा मेरा h/x प्लस 100। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 h/x प्लस 100, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो आता है √3h इक्वल टू एक्स प्लस 100। यहाँ पे हम x निकाले हुए हैं, x h/√3 पुट करेंगे प्लस 100, ठीक है। जब हम एलसीएम सब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h प्लस √3 100 √3, ठीक है, और ये √3 इंटू h को जब हम इस तरफ लेकर के आएंगे ठीक है, तो जब हम h को इस तरफ लेकर के आ जाएंगे तो हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 100√3, जो कि होगा एक मिनट, शायद हम कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे हम कुछ गलत किए हैं, ये यहाँ से इसे साफ करते हैं, ठीक है। √3h इक्वल टू एक्स का वैल्यू जो है सो h/√3 है, ठीक है, प्लस 100। अब इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या होगा √3h माइनस h/√3 इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये √3 से √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3h माइनस h इक्वल टू 100, ठीक है, और नीचे ये √3 रह ही जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2h इक्वल टू 100√3, 2 से ये 50 टाइम्स कटेगा तो यहाँ पे h इक्वल टू आ जाएगा मेरा 50 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू 50 करेंगे, ठीक है, जो कि मेरा आंसर निकल कर आएगा 86.6 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो एक त्रिभुज है ABC, एंगल ए का मान एंगल बी के मान से दुगुना है यदि जो है सो शी उसका जो है सो बाहुभुजा मतलब बाहर की भुजा जो है सो 60 डिग्री है, तो a माइनस बी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसे हम लेते हैं इस टाइप से थोड़ा, ठीक है। ये सी, ये ए बी सी, ये 60 डिग्री है, तो ए और बी को मिला करके ही आता है मेरा 60 डिग्री। अंदर के इस दोनों को एंगल को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है जो ये 2a है या 2x है और ये x है, तो ये 3x मिला करके ही आता है मेरा यहाँ पे 60 डिग्री। लेकिन हमसे क्या कह रहा है जो यहाँ 2a माइनस बी, तो यहाँ पे जो है सो अगर जो ये 3x इक्वल टू 60 डिग्री है तो x इक्वल टू 20 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो एंगल ए में से एंगल बी को घटाएंगे तो एंगल ए निकल कर आएगा 20 दूनी 40 माइनस 20 निकल करके आ जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 6x प्लस 1/3 इक्वल टू 7x माइनस 3/2 माइनस 1 है, तो 9x माइनस 1/9x प्लस 1 का मान क्या होगा? तो इसे सिंपल ही है, इसे फिर भी हम करते हैं /3 इक्वल टू 7x माइनस 3/2 माइनस 1। तो इसे जब हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर -2 ही आ जाएगा और ये नीचे -2 रहेगा। 6x प्लस 1/3 इक्वल टू 7x माइनस 5/2 हो जाएगा। जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12x प्लस 2 इक्वल टू 7 या 21x माइनस 15, यहाँ से जो है सो निकल करके क्या आएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो
तो 9x इक्वल टू जो है सो आ जाएगा मेरा 17 और x इक्वल टू 17/9। ठीक है, तो अब 9x है, यहाँ पे x निकल के आ गया है 17/9, 17/9 माइनस 1, फिर 9 इंटू 17/9 प्लस 1, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे भी 9 से 9 कैंसिल, 17 में से 1 गया तो 16 और 17 1 18, जो कि आ जाएगा 8/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो दो संख्याओं का योग जो है सो 11 है, a प्लस बी 11 है और इसका स्क्वायर कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 65 है। तो यहाँ पे हम 7 और 4 को अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, a को 7 मानते हैं और b को 4 मानते हैं, जो कि पूरा जो है सो बैठ रहा है मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। तो कह रहा है उनके वर्गों का योग कितना होगा। यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे जो है सो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उनके क्यूब का योग कितना होगा। तो 7 का जो है सो क्यूब कितना होता है 343 और 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64, जो कि 407 आएगा। नहीं तो आप जो है सो इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो y³ प्लस x³ इक्वल टू होता है x प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, आप इस फार्मूला पे भी बैठा सकते हैं, या नहीं तो जो है सो आप इसे ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से आप कर सकें। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये 25 क्वेश्चन था और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।